वाले दिनों में रांची धनबाद जाने की जो आवश्यकता यहाँ के मरीजों की थी वो सीमित होगी और लोगों को स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जांच और इलाज दोनों का लाभ अपने ही शहर में मिल सकेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के शुभारंभ पर और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हॉस्पिटल और बेहतर लोगों की सेवा कर सके। 26 डॉक्टर में 2 से 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर उपस्थित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक जिला सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और सभी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रबंधन में खलबली मच गई। गायनी विभाग के रजिस्टर का अवलोकन किया। जब स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण कर रहे थे तब गायनी विभाग के डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। उन्होंने शौचालय के सामने महिला मरीज को बेड देने पर अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई। अस्पताल में कार्यरत 26 डॉक्टर में 2 से 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन को सभी की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल के नदारद डॉक्टरों पर निजी अस्पताल संचालन करने का आरोप लगाया और अस्पताल की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए गायब चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराया। सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को देखकर मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भद्दच उठे। उन्होंने मौके पर ही सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर झारखंड में मचा बवाल। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान और शरीयत के बीच तुलना की, जिसमें मंत्री ने शरीयत को दिल में और संविधान को हाथ में रखने की बात कही। उन्होंने मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मुसलमान अपने सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। हम पहले शरीयत और उसके बाद संविधान को महत्व देते हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर भड़दिए चेक उठे। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह बयान संविधान का अपमान करने वाला है। कोई मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की तो मंत्री को पाकिस्तान भेजने की बातें कर रहा है। हालांकि अब तक इस मुद्दे पर न तो मंत्री का कोई स्पष्टीकरण आया है, न ही सरकार के किसी मंत्री द्वारा इस पर कोई टिप्पणी की गई है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा है कि आज झारखंड की लूट में सीओ से लेकर सीएमओ तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन हड़पो अभियान चल रहा है। सीएनटी की जमीन सीओ स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से लूटी जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के 13वें महाधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। हेमंत सोरेन अब जामुमो के अध्यक्ष होंगे और शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के संघर्ष को याद किया और कहा कि झामुमो राज्य लेना और चलाना जानता है। उन्होंने राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। महिला के घर पर हमला, 21 लोगों पर प्राथमिकी। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा गांव में शनिवार सुबह 10 बजे 48 वर्षीय महिला के घर पर 21 लोगों ने हमला कर दिया। महिला के मुताबिक आरोपी हथियारों से लैस थे। दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे, सामान तोड़फोड़ किया, 75,000 रुपये और गहने लूट लिए। विरोध करने पर महिला, उसके पति और बेटों के साथ मारपीट की गई। मामले में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 105/0525 के तहत अनिल दास समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। तिसरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 साल से फरार कुख्यात अपराधी टेको मांझी गिरफ्तार। तिसरी गिरिडीह। तिसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में तिसरी पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण, लूट और हत्या जैसे संगीन मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी टेको मांझी को गिरफ्तार कर लिया।
टेको मांझी बिहार के जमुई जिला के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के सुनील टांड गांव का निवासी है और तिसरी थाना में अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त है। टेको मांझी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज। टेको मांझी के खिलाफ जमुई जिला के कई थानों में हत्या, डकैती और लूट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज है। वह 2005 में तीसरी के युवक धीरेन्द्र सिंह के अपहरण मामले में भी शामिल था, जिसमें अपहर्ताओं ने फिरौती लेकर धीरेन्द्र सिंह को रिहा किया था। इस मामले में तिसरी पुलिस ने पहले ही कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन टेको मांझी पिछले 20 सालों से पुलिस की नज़र से फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर हुई गिरफ्तारी। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को तिसरी पुलिस टेको मांझी के चरका पत्थर के सुनीलटांड स्थित घर पर इस्तिहार चिपकाने गई थी। पुलिस को देखकर टेको मांझी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तिसरी पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसे तीसरी थाना लाया गया, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टेको मांझी को जेल भेज दिया गया। तीसरी पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। तीसरी पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी रंजय कुमार ने बताया कि टेको मांझी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पटना पुलिस की एक टीम पर झारखंड के बोकारो में छापेमारी के दौरान गोली चलने का आरोप लगा है। अगवा लड़की की तलाश में पहुंची टीम की गोली से 2 बेकसूर लोग घायल हो गए। घटना के बाद झारखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस की टीम को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी